जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मैं जिन्होंने भी अपने व्यवसाय में शुरू करना चाहते हैं और जो काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी और हमारा काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा आगे जाकर। ठीक है। तो मैंने ये कार्ड निकाल के रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्ड आया है मून कार्ड। बता रहे हैं कि आपके जीवन में थर्ड पार्टीज थे। थर्ड पार्टीज होने की वजह से आप जितने भी काम करना चाहते थे वो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र आप पे थी। और जितने भी आप कोशिश करते थे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते, जॉब करना चाहते थे और कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो नहीं बन पा रहा था क्योंकि लोगों की उसमें हस्तक्षेप थी। इसलिए आपका वो काम नहीं बन पा रहा था। इसलिए आप उदास रहते थे और बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाती थी कि आपका काम क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करते थे लोग। इसकी वजह से आपका वो काम नहीं बन पाता था। आप बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देते थे कि मेरा काम बन जाए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फोकस भी रहते थे, फिर भी आपका काम नहीं होता था, है ना। तो अभी आप उस काम को अब बढ़ा पाओगे और बढ़ा रहे हो और आप उसमें फोकस कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो कि आपका वो काम अब ग्रोथ करने लगा है। ठीक है, क्योंकि आप में जोश है, जुनून है और आप में क्षमता है, आप में दिमाग है कि वो काम जरूर बनेगा, है ना। तो आप उस काम को कर पाओगे। जो भी आपके दोस्त है ना, लवर है और आपके जो भी रिलेशनशिप है, उसमें भी वो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बहुत था। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी अच्छे से चल नहीं पाया था। पर अब आगे जाकर आपके साथ ईश्वर की, माता रानी की ब्लेसिंग से, एंजल्स की ब्लेसिंग से, इस वजह से आपके रिश्ता भी सही होने वाला है। ठीक है। आप दोनों का इमोशनल जो बॉन्ड है, इमोशनली आप लोग जुड़े हुए हो, मगर आप लोग अभी डिस्टेंस में हो। ठीक है। पर आप लोगों को अपने रिश्ते में सही करने के लिए हमेशा अपने आप पर फोकस करना है, खुद को भी ध्यान देना है। ठीक है। और आपका ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों में जो भी बॉन्डिंग है वो देख के लोगों का नज़र रहता है। आप लोगों को अपने ईश्वर के जो ब्लेसिंग्स है उसको लेने के लिए हमेशा आप लोगों को ईश्वर के प्रति ध्यान देना चाहिए। और जाप या ध्यान, जो कोई भी आप ईश्वर को मानते हो, उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। ठीक है। और आपके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। आप सभी को ऐसे सोचते हो कि इमोशनली आप उन लोगों की भी अपने तरह सोचते हो और उनसे बातें करते हो और उनको अच्छे से ट्रीट करते हो। पर लोग वैसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो या करते हो, है ना। और पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली है। उस रुकावट की वजह से आपका जो काम है वो नहीं बन पा रहा था। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते करते बहुत समय बिता दिए, पर वो काम आपका बन नहीं पा रहा था। फिर भी आप बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत दे रहे थे। आपका जो भी काम किया था आपने, उसमें ग्रोथ भी हो रहा था, पर वो ग्रोथ वो लोग रोक देना चाहते थे। आपके जो हेटर्स है वो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे आपके, इसीलिए आपका काम स्लो हो गया था, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था।
ठीक है। और आपके जो पास्ट में दोस्त है, दोस्त लोग भी आपके सामने से बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर आपके पीछे, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गलत बातें भी करते थे। आपके सामने ऐसा पेश आता था कि बहुत ज़्यादा दोस्ती है और बहुत अच्छा, आप दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है ना। और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, और बैक में बैक बाइटिंग भी करते थे लोगों के साथ। और यही था आपका नज़र दोष का कारण, है ना। वो नज़र दोष, ये सब आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप में ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। इसलिए आप अपने जो काम करते हो उसमें जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी आपने बहुत अच्छा किया है, और आपके साथ पार्टनरशिप भी अच्छा काम हो रहा था और फूल रहा था, आपका काम आगे बढ़ रहा था। पर आप लोगों के जो पार्टनरशिप है वहाँ पे भी नज़र था, नज़र दोष होने की वजह से आपका वो काम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आप सबके साथ अच्छे से रहते हो और उनसे प्यार से पेश आते हो, पर आपका जो प्यार होता है वही आपके साथ दुश्मन खड़ा कर लेता है और दुश्मनी का रिश्ता निभा लेते हैं, ठीक है। दुश्मनी पैदा कर लेता है, और आपको इसलिए ज़्यादा किसी से प्यार के साथ पेश आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्यार ही दुश्मनी में बदल जाता है ना। तो आप अपने काम में इतना फोकस करते हो, अपने आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिए आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, और आपने बहुत कुछ सोचा है और अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, अपने पास सब कुछ हासिल करना चाहते हो। जो भी चीज़ आप, घर, गाड़ी, बंगला और प्रॉपर्टी, जितने भी आप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए धन इकट्ठा करके उसको बढ़ाना चाहते हो, है ना। और आप उसमें काम कर रहे हो, पर लोग, बाहर के लोग ये सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपको इतना कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये सोचते हैं। पर आप अपने काम में लगे रहते हो, और लोगों का सोचना है कि आप बहुत रूढ़िवादी हो, और आप अपने ही सिंहासन को खड़ा करने के लिए ये कर रहे हो, है ना। और आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ हासिल किया है, फिर भी आप ये काम कर रहे हो, है ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये लोग सोचते हैं। और आपको हमेशा अपने काम में लगाव है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और अपने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसमें आपने आधा से ज़्यादा तो आपने उस काम के लिए फोकस दिए, अपने समय को दिया है। और अब आपका ये जो हार्ड वर्क जितना आपने किया है, उसका समय अब ख़त्म होने वाला है, और नया साइकिल शुरू होने वाला है, जो कि द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है, ठीक है। जो एंजल से वो बता रहे हैं कि आपका टाइम अब ये मेहनत करने का ख़त्म हो गया है, इसलिए आपको थोड़े समय के लिए अभी और आगे बढ़ना है, और काम करना है, और मेहनत देना है। उसके बाद जब समय बदलेगा, आपका नया साइकिल शुरू होगा, तब आपके पास बहुत कुछ होगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स होगी, और आप बहुत सारे कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। आपने जो भी सोचा है, जो भी विश किया है, वो सब पूरा होने वाला है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जजमेंट होगी। जिन्होंने भी आपके साथ अन्याय किया था, उसमें जजमेंट आएगी, और आपने जो भी काम और जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े थे, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। और आपको जस्टिस मिलने वाला है, बॉटम ऑफ द कार्ड जस्टिस आया है, ठीक है। आपको न्याय मिलने वाली है, और ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।